आपने भी ऐसे लोगों को या फिर ऐसे स्टूडेंट को जरूर देखा होगा जो किसी भी चैप्टर को कुछ ही देर में याद कर लेते हैं, और वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो घंटों भर याद करके भी तुरंत भूल जाते हैं। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन है ब्रेन पावर, यानी ब्रेन की कैपेसिटी। ये बात तो हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन अलग अलग वे में सोचता है, किसी का फास्ट तो किसी का स्लो, किसी का राइट वे में तो किसी का रॉन्ग वे में। अगर हम अपने ब्रेन की पावर यानी ब्रेन कैपेसिटी को इंक्रीज करने में सक्षम रहे तो सिर्फ किसी भी चीज को याद करना ही नहीं बल्कि हम उसे लंबे समय तक भी याद कर सकते हैं। तो इसी चीज के डेप्थ में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज ब्रेन पावर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्रेन पावर किसे कहते हैं। ब्रेन पावर का मतलब आपका मेंटल कैपेसिटी एंड कोग्निटिव एबिलिटी है, जिसमें आपके अदर मेंटल प्रोसेस भी शामिल है, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, अटेंशन, क्रिएटिविटी, परसेप्शन, ईटीसी। आपका ब्रेन पावर इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका जेनेटिक्स, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, आपका लाइफ स्टाइल एंड एक्सपीरियंसेस। आपका ब्रेन डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है और हर एक रीजन आपके बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन लेने में और डिफरेंट फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वहीं आपका हिप्पोकैम्पस मेमोरी फॉर्मेशन एंड रिट्राइवल, यानी जिस इन्फॉर्मेशन को हम भूल जाते हैं उसको वापस लाने में हेल्प करता है। बेसिकली मेमोरी दो टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी जो किसी भी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ कुछ ही देर के लिए स्टोर करता है, तो दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी जो इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक स्टोर करता है। अगर हम अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज कर पाए तो हमारी मेमोरी पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आपकी मेमोरी पावर भी आपके ब्रेन पावर के अंदर ही आती है। तो इस वीडियो में हम ऐसे टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके ब्रेन पावर को काफी हद तक इंक्रीज कर देगी। नंबर 1, लर्निंग न्यू स्किल्स एंड इन्वॉल्व्स इन चैलेंजिंग एक्टिविटीज। जब भी आप कोई स्किल सीखते हो या फिर कोई चैलेंजिंग एक्टिविटीज करते हो तो उस मोमेंट में आपका ब्रेन न्यू पाथवेज को क्रिएट करता है, और जो पाथवेज है उनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। एंड इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसे हम ब्रेन प्लास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसेस में आपके ब्रेन में फिजिकल चेंजेस होती हैं, जैसे कि नए न्यूरॉन्स का ग्रोथ होना, जिसे हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। न्यूरॉन्स के बीच का साइनेप्टिक कनेक्शंस निर्माण होना, जिसे हम साइनेप्टोजेनेसिस कहते हैं। एंड इसके अलावा जो अनयूज्ड न्यूरॉन्स है उनको एलिमिनेट करना, ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रोसेस में आता है। इस प्रोसेस में जितने भी ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं, इससे हमारा ब्रेन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस को इजिली एक्वायर कर पाता है। इसके पीछे पूरा का पूरा न्यूरो साइंस है, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। तो कोशिश करो कि आप किसी न किसी स्किल को सीखो, आइदर इट इज क्रिएटिंग समथिंग, डेटा एनालिसिस, माइंड मैपिंग एंड ऐसे ही अदर स्किल्स जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, जिनको आप सच में सीखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्किल चूज किया कि मुझे ये सीखना है एंड दैट इज प्रोग्रामिंग। अब इसमें आपका गोल होना चाहिए कि मुझे 3 महीने के अंदर एक बेसिक वेबसाइट बिल्ड करना है। इसके बाद आपको उस स्किल को स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करना है एंड रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करते रहना है। इसी के साथ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी स्किल सीखते वक्त आपको चैलेंजेस से भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। नंबर 2, डू फिजिकल एक्सरसाइज टू इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन इन ब्रेन। आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे रनिंग, वेट लिफ्टिंग, तो आपका लंग्स फास्टली ऑक्सीजन को एक्वायर करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस मोमेंट में आपकी पूरी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इंक्लूडिंग ब्रेन। और आपके ब्रेन में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जाता है जो आपके ब्रेन के ऑप्टिमल फंक्शन के लिए नेसेसरी होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से आपका न्यूरोजेनेसिस प्रोसेस भी इंक्रीज होता है। इट मींस कि न्यूरॉन्स बनने का प्रोसेस भी इंक्रीज होता है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है आपका मूड ठीक करने में, फोकस को इंक्रीज करने में एंड कोग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करने में। ओवरऑल अगर कहा जाए तो फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं होता है, बल्कि इसके साथ आपका ब्रेन पावर, मेमोरी, फोकस एंड कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है। हमें लेजीनेस नहीं दिखाना है, बल्कि डेली एटलीस्ट 20 मिनट एक्सरसाइज तो कंपल्सरी करनी ही है, क्योंकि ये हमारे फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ का सवाल है। नंबर 3, अवे फ्रॉम स्ट्रेस। देखो, जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं या फिर ज्यादा मोबाइल फोन चला लेते हैं या किसी भी चीज के बारे में ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं, तो इससे हमारे ब्रेन में बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण आप किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो, आपकी लर्निंग कैपेसिटी घट जाती है, आप किसी भी डिसीजन को ठीक से नहीं ले पाते हो। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनके रिलीज होने से हमारा मूड ठीक रहता है, लेकिन जब हम स्ट्रेस लेने लगते हैं तो इससे हमारे ब्रेन में इन न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा में डिसबैलेंस होने लगता है, जिसके बाद आप डिप्रेशन एंड एंजाइटी जैसी चीजों का शिकार हो जाते हो। तो इसीलिए आप हमेशा स्ट्रेस यानी तनाव से दूर रहें और किसी भी चीज को लेकर अननेसेसरीली टेंशन ना लें, और जो भी प्रॉब्लम है उसके डेप्थ में जाएं, उसके सॉल्यूशन पर फोकस करें। नंबर 4, टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप। हम सभी को डेली ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन एंड बॉडी पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, कुछ को शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल देता है तो कुछ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में। वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ
रिसर्चर्स में पता चला है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम के बीच में सिर्फ 30 मिनट्स का नैप लेने से आपके ब्रेन की इफिशिएंसी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे आप अपने काम को पहले से बेहतर तरीके से कर पाते हो। इसीलिए प्रॉपर स्लीप एंड शॉर्ट नैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैक्सिमम लोग मोबाइल फोन की वजह से, सोशल मीडिया से अननेसेसरली एडिक्ट होने की वजह से ना ही एक फिक्स टाइम पे सो पाते हैं और ना ही फिक्स टाइम पे उठ पाते हैं, जिसके कारण उनका सर्केडियन रिदम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और ना ही वो फिजिकल रूप से हेल्दी हो पाते हैं और ना ही मेंटल रूप से। इसीलिए ऑलवेज टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप। नंबर 5, रिकॉल ऑल द थिंग एट द एंड ऑफ द डे। जब भी आप सोने जाते हो तो उससे जस्ट 10 मिनट पहले ये एक्टिविटी करें। इसे आप एक टाइप की एक्सरसाइज भी बोल सकते हो। इसमें आपको करना ये होता है कि आपने पूरे दिन में जितनी भी एक्टिविटी की है, जितना भी काम किया है, उन सब मोमेंट्स को रिकॉल करो। यानी अपने ब्रेन में ही सोचते जाओ कि सुबह उठ के मैंने ये किया, इसके बाद ये किया, इसके बाद मैंने इस काम को कंप्लीट किया। ऐसे ही ऑल ओवर डे में आपने जितनी भी चीजें की हैं उनको रिकॉल करो। लेकिन अब सवाल आता है कि इससे आखिर होगा क्या? तो उस मोमेंट में जब आप इस एक्टिविटी को करोगे तो आपके ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स एक्टिव होने लगेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा हिप्पोकैम्पस मेमोरी एंड रिट्राइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो भी उस टाइम पर एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे उन सभी इन्फॉर्मेशन को वापस लाने में हेल्प करता है। एक चीज आपने कभी न कभी नोटिस किया होगा कि कई बार आपको लगता है कि ये चीज मुझे पता है, बट वो चीज आपके दिमाग में आती नहीं। लेकिन कुछ देर तक जब आप रिकॉल करते हो, उसको डीपली सोचते हो, वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में वापस आ जाती है। बेसिकली इस प्रोसेस में आपका ब्रेन न्यूरॉन्स के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देता है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में आने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और साथ ही आपका ब्रेन पावर भी इंक्रीज होता है। इस वीडियो में हमने इन्हीं टिप्स के बारे में बात की है और अगर आप फ्लो स्टेट को हासिल करके अपने काम को एफर्टलेसली करना चाहते हो तो स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हो। Thank you so much to watching this video till the end. Stay focused and stay disciplined.